श्याम। अब सभी कोई अपने स्थान में बैठ जाए। हमारे जितने भी इस यज्ञ के यजमान हैं सभी कोई जल्दी जल्दी मंच पे आवे, क्योंकि हमारे बीच महाराज जी मंचासीन हो चुके हैं। अब हम सभी भगवान की आरती करेंगे, तो सभी यजमान यजमानी जल्दी जल्दी मंच पे आ जाए। हमारे मुख्य यजमान जी जुगल बाबू फूफा जी, आप जल्दी आवे। मास्टर साहब तपन बाबा, आप भी मंच पे आ जाए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से हटारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटारती। कह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भूतग्रहारम, सदा वसंतम विद्यारण्ये, भवानी सहितं नमामि। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
यज्ञ पुरुष भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय, मथुरा धाम की जय, माता पिता धाम की जय, भागवत परिवार आश्रम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब सभी कोई उचित स्थान लेकर के बैठे। ओम हमर ई भागवत परिवार द्वारा अनुष्ठित हेउथिबा अष्टम वार्षिक जन्म महोत्सव पालन अवसर रे आम अष्ट नाम संकीर्तन रे सहयोग करिसेंती भुवनेश्वर निवासी माँ मंगला नगर माँ मंगला महिला नाम संकीर्तन मंडली माँ मान द्वारा आज 4 घंटा नाम संकीर्तन करा जायछि। एणु मु तांको निवेदन करिबी माँ मान को सेमाने आसी माँ बाबा ठारू बाबा नारायण दास बाबाजी महाराज ठारू आशीर्वाद सह सम्मान पत्र ग्रहण करिवे। इति अवसर रे मु एई माँ मंगला महिला नाम संकीर्तन मंडली प्रमुख रेणुमा को रेणुबाला साहू माँ को निवेदन करिवे से मंच को आसीबे। ओम समस्त समस्त आसीबे रेणुबाला साहू सूर्यकांति नायक बासंती चौधरी कविता नायक शांतिलता साहू प्रवासिनी साहू शकुंतला साहू सत्यभामा साहू रश्मिता साहू जयंती बारिकी अंबिका साहू मनोरमा साहू अशोका महाराणा झुन्ना साहू मनोज बेहेरा बलभद्र नायक इप्पा पात्र सस्मिता दलई मंजुलता सेठी लक्ष्मीप्रिया दास बाबुली ब्रजबंधु साहू सुमित्रा नायक शिशिर सेन बाबूराम नायक प्रभृति भक्त मानकर साहाय्य सहयोग रे आज दिन 2टा ठारू संध्या 6टा पर्यंत अनुष्ठित होईछि। ओम हरि बोल। भुवनेश्वर प्रवीण बाबू पवित्र बाबू जल्दी मंच निकट को आसंतु एवं महाप्रभु करकमल आशीर्वाद कामना करंतु। पवित्र बाबू प्रवीण बाबू एबे सुदूर भुवनेश्वर आसथिबा माँ मंगला संकीर्तन मंडली महाराज ठारू आशीर्वाद भिक्षा करछंती। तेणु समस्त अनुरोध तांको करताली द्वारा स्वागत करंतु। सेबे भुवनेश्वर आसथिबा माँ मंगला कीर्तन मंडली सियाजी तांको मंडली तरफरु 4 घंटा समय कीर्तन द्वारा हरिंगर सेवा करछंती। तेणु सेबे महाराज तरफ तांको सम्मानित करा जाउछि आशीर्वाद नउछंती। तेणु सेमानकु स्वागत करा जाउ। तांका नाम से जोरदार करताली दीजिए। सब लोग को अनुरोध किया जाता है। समस्त माँ मान को धन्यवाद। समस्त माँ मान को धन्यवाद। अपेक्षा करंतु। पवित्र बाबू प्रवीण बाबू सामने को आसंतु महाराज ठारू आशीर्वाद भिक्षा करंतु एवं निजर भाव को पवित्र बाबू आसंतु। प्रवीण बाबू भुवनेश्वर आछंती पवित्र बाबू एवं प्रवीण बाबू से आसी महाराज ठारू आशीर्वाद भिक्षा करिवे एवं तंकर भाव को आम मान सम्मुख रे उपस्थापन करिया पई संक्षिप्त रे अनुरोध कर जाउछि। इनके नाम से जोरदार करताल दीजिए। पवित्र बाबू और प्रवीण बाबू वो भुवनेश्वर से आए हुए हैं। हम अभी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। इन लोग को अनुरोध करेंगे और अपने भाव को हमारे बीच व्यक्त करेंगे। जय श्री राम। बाबा नारायण दास जी आमर जड़े अत्यंत बाल्यबंधु किंतु तांकर बाल्य समयरू ये
एक महान काम पुण्य काम करी बोली आमको जଣା थिला तेणु आपण माने जहाँ देखुछंती ताहा तांकर पिला दिनरू आमे अभिकल देखि पारतलु देखंतु आज से पुण्यात्मा को आपण मन पाई तांकर दिव्य मुखर जो अमृतवाणी प्रचारित होउची आमे मान तो धन्य आपण मन तो धन्य मन करंतु जय जगन्नाथ। पवित्र बाबू को धन्यवाद, इनके नाम से जोरदार करताली दीजिए। अभी प्रवीण बाबू को अनुरोध करता हूँ वो आके अपने भाव को हमारे बीच में व्यक्त करेंगे। राधे राधे। महाराज जी बहुत तांका संघर्ष को पाइथिलु बहुत दिन तले विगत पढ़ला बेले किंतु आज तांकर ए आशीर्वाद संघरे आमे रहिथवारु बहुत निज धन्यवाद धन्य मन करछु। समस्त भक्तवृंद एवं समस्त तांकर ए आनंद प्राप्ति पांतु। जय जगन्नाथ। राधे राधे। इनके नाम से जोरदार करताली दीजिए। वैसे भुवनेश्वर आस्थित मातृमंडल माने महाराज आशीर्वाद नहीं ग्रहण विद्या करताली द्वारा बधाई दिया जाओ। औराई भागवत परिवार अध्यक्ष महोदय अरुण बाबू को अनुरोध करता हूं वो मंच पर आइए और महाराज के सानिध्य प्राप्त करके खुद को धन्य कीजिए और अपने भाव को हमारे बीच व्यक्त करेंगे। इनके नाम से जोरदार करताली दीजिए। अरुण बाबू जो कि औराई आश्रम के अध्यक्ष महोदय और औराई से आए हैं सभी भक्तजनों, इनके नाम से जोरदार करताली दीजिए। अभी महाराज से वो आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। महोदय को अनुरोध करते हैं अपने भाव को संक्षिप्त में हमारे बीच में व्यक्त करेंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। बाबा के सामने बाबा के जो अर्पण दर्पण समर्पण ये तीन शब्द जो है बाबा अर्पण यानी आराधना, दर्पण यानी दर्शन और समर्पण जो कर रहे हैं भागवत परिवार बसाने के हार्दिक अभिनंदन इनका रहता है और हम लोगों को भी लगाव इनके तन मन से लगे रहते हैं। इनकी सेवाएं हम लोगों की शिक्षा दीक्षा और मार्ग ये तीनों बताते हैं। इनकी वाणी से हम लोग संतुलित रहते हैं। संतुलित के साथ कहने का अर्थ होता है हम लोग मार्ग दिखाते हैं। जय श्री राधे। जय श्री राम। जोरदार करताली दीजिए। अभी बिहार पूर्णिया जिला से आए हुए हैं सोनी माता जी को अनुरोध करता हूं वो मंच पर आइए, महाराज से आशीर्वाद लीजिए और अपने भाव को हमारे बीच में व्यक्त करें। ओ भागवत परिवार की महिला अध्यक्ष बिहार का पूर्णिया जिला की, इनके नाम से जोरदार करताली दीजिए, इनको स्वागत कीजिए। वो अपने भाव को हमारे बीच में व्यक्त करेंगे। एबे आमर यजमान परिवार रमा माता को अनुरोध करिवे से आसवे महाराज आशीर्वाद ग्रहण करने सहित निजर भाव को आम मध्य व्यक्त करेंगे। नारे जोरदार करताली दी स्वागत करंतु। रमा माता जो कि हमारा यजमान है, मुख्य यजमान को अनुरोध करेंगे, वो आएंगे मंच पर। इनके नाम से जोरदार करताली दीजिए। रमा माता जी सेवा निजर भाव का व्यक्त करिवे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कहबार किछि नाही, बाबा खाली कहउछन्ती मु कोन कहि बोली खाली भाबुछि मु एठी बाबांगा आशीर्वाद रो आ
महालक्ष्मी माँ आशीर्वाद मत जगह मिली मुझे घर करके जगन्नाथ दर्शन कर बाबा आशीर्वाद प्राप्त हो आशीर्वाद मो देह पा भल रोचे मोर मुख्य उद्देश्य हूँ योटा मो सुस्थ मो सुस्थ रही मो परिवार ठीक देखिपारे मु बाबा को बहुत धन्यवाद दौचे महालक्ष्मी माँ को प्रणाम कर इनके नाम से जोतर कर दीजिए। अभी बिहार राज्य से पुण्य जिला से बलटोर से लक्ष्मण महाराज जी आए हुए हैं और उन्होंने भी चंपावती भागवत परिवार के अध्यक्ष है। इनके नाम से जोरदार करताल दीजिए। वो भी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। वो अपनी भाव को हमारे बीच में व्यक्त करेंगे। इनको अनुरोध करता हूं। हेलो, सभी जितने भी पंडालों में हमारे माता बहनों हैं, श्रीमान बड़े बड़े गुजरों हैं, सभी के चरणों में हरे कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आइए मैं 4 मिनट का भक्ति लेकर मैं चलता हूँ। ये भक्ति का श्रवण करेंगे क्या अपने मुखार वाणी से प्रभु श्री राम को नाम अपने जय जयकार करेंगे। श्री राधे राम जय जयकार करेंगे। बोले रामचंद्र की जय, श्री हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब संत भगवान की जय। जय जय सीताराम। आहा सजनों ध्यान दें। हे राधे राधे बोल, हे राधे राधे बोल, वृंदावन में बोल, मुख से राधे राधे बोल। हे राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, वृंदावन में बोल, मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, वृंदावन में बोल, मुख से राधे राधे बोल। बोध प्रेम से श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। इनके नाम से जोरदार करताल दीजिए। महाराज को अनंत कोटि दंडवत। अभी हमारे बीच से शंखामरी उड़ीसा से आए हैं राकेश बाबू, वो महाराज से आशीर्वाद ले रहे हैं। इनके नाम से जोरदार करताल देकर इनको स्वागत कीजिए। वो अपने भाव को हमारे बीच में व्यक्त करेंगे। अभी महाराज की जन्मभूमि से चसावरवाटी से आए हुए हैं प्रमोद बाबू, इनको मंच पर बुला जाता है। वो महाराज से आशीर्वाद लेते हुए हमारे बीच में अपने भाव को व्यक्त करेंगे। इनके नाम से जोरदार करताल दीजिए, स्वागत कीजिए प्रमोद बाबू। जैसे हर सभी युग में भक्ति भाव को प्रचार करने के लिए जैसे नारद जी का आवश्यकता होता है। नारद जैसे घूम घूम के उस टाइम देवता लोग की संवादिक वही थे, सारी व्यवस्था को, सारी न्यूज को इधर उधर व्यस्त रहते थे। ऐसे इस कलयुग में हमारे बीच में सारी संवाद को परिवेशन करने वाले हमारे सुशांत बाबू जी, जो कि ओटीवी की प्रतिनिधि हैं, इनको मंच पर बुलाऊंगा। वो आके महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने भाव को हमारे बीच में रखिए। इनके नाम से जोरदार कर लीजिए सुशांत बाबू, जो कि ओटीवी चैनल से आए हुए हैं, उड़ीसा न्यूज चैनल, वो इनके प्रतिनिधि है। इनके नाम से फिर से इसको करताल दी इनको स्वागत कीजिए। वो अपने भाव को हमारे बीच में व्यक्त करेंगे। अभी महाराज से आशीर्वाद ले रहे हैं सुशांत बाबू। जय सीताराम, जय जगन्नाथ। आपण माने मु ओडिया रे कहूची, एथर टिके हिंदी रे कहि दोची। बहुत भाई एवं बाबा माने माँ माने बिहार रु आछंदी, बहुत आम कथा को टिके श्रवण कर पारु नथिबे, इसलिए मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ। आप लोगों को तो पहले ये जगन्नाथ धाम की तरफ से अनेक अनेक हार्दिक अभिनंदन कि ये पवित्र भूमि में आप लोग पधारे। ये सब संभव हुआ है बाबा जी की कृपा से, महाराज जी की कृपा से। ज्यादातर हम नहीं बोलेंगे, हम जगन्नाथ जी यही हम लोगों को कृपा करें कि बाबा जी ऐसे कथा चलाते रहे, हम सुनते रहे। जगन्नाथ
भगवान कल हमने आपको बोले थे कि जो जगदीश, जो राम सोई जगदीशा, जो जगदीश वही जगन्नाथ, ये बात हमने कल बोले थे। और बाबा जी से कल हम सुन रहे थे जो भक्ति के दो बेटे बैराग, ज्ञान और बैराग, ये दोनों में आज मेरे पूज्य जुगल मौसा जी ने एक प्रश्न रखे हैं बाबा जी के सामने कि ये जो बैराग और ज्ञान ये दोनों बुढ़ेपे पे मिलता है, तो इतने दिन भक्ति को क्या अपेक्षा करना पड़ेगा क्या? ये बात तो हम आज बाबा जी से जरूर सुनेंगे। आप लोगों को मेरे विनती है, आप तो गए होंगे जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए, जो नहीं गए हैं कृपा करके जगन्नाथ जी को दर्शन कीजिए, बलभद्र भगवान को दर्शन कीजिए, माता सुभद्रा जी चतुर्धा मूर्ति को दर्शन कीजिए। आने वाले महीने में जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। अक्षय तृतीया है, बहुत बड़ा दिन है। आप लोगों को अगर मौका मिले तो यहाँ तो आप लोगों के रहने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है। आप आइए रथ यात्रा में, भगवान को दर्शन कीजिए। श्रवण तो करते हैं, दर्शन तो कीजिए, क्योंकि हमारे इधर एक कहावत है और वो सही भी है। हमारा जगन्नाथ जी कौन कौन से बेस में और कौन कौन से तिथि में, कौन कौन से ये जो उनके पर्व है उससे दर्शन करने से आपको क्या लाभ मिलता है। हमारा ये बताया जाता है कि दोड़ेश्च दोड़ गोविंदम चापे च मधुसूदनम रथे तु वामनम दृश्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। अर्थात आप लोग जब रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ को वामन रूप में दर्शन करेंगे तो आपको पुनर्जन्म नहीं मिलेगा, यही आपका मोक्ष हो जाएगा। इसलिए हम लोग का निवेदन है, आप लोग अगर सक्षम है, समय मिलता है तो रथ यात्रा में आके पधारे और भगवान जी को दर्शन करें, जगन्नाथ भगवान को। बोल जगन्नाथ भगवान की जय। कल हम सुन रहे थे वैराग्य और ज्ञान की कथा, आज फिर आगे चलेंगे। ये पावन कथा ये गंगा जैसा है, डुबकी लगाने से तो फिर भी दिल लगता है कि और डुबकी लगाएं और डुबकी लगाएं। ये मधुर बातें जो बाबा जी बोल रहे हैं, हम सब श्रवण करने के लिए इच्छुक है। कथा आगे ले जाएं। मेरे विनती है बाबा जी, ये हमारा जो जिज्ञासा है वो तो आज जरूर पूर्ण होगी। जय जगन्नाथ। सुशांत बाबू जी धन्यवाद है, इनके नाम से जोरदार करताली दीजिए सब लोग। हम सब भाग्यवान हैं जो कि महाराज की पावन सानिध्य को प्राप्त कर रहे हैं, और सभी बिहार से इतने दूर से अपनी गुरु भक्ति के कारण, भगवत प्रीति के कारण इतने दूर से आए हुए हैं। सारी बिहार भक्तजनों के चरणों में बार बार दंडवत करता हूं, जो कि इतने दूर से आए हुए हैं। अभी सुशांत बाबू जी ने बोले कि भागवत कथा गंगा स्नान है। मैं तो बोलता हूं भागवत कथा गंगा स्नान और गायत्री से बढ़कर है, क्योंकि आप लोग जानते हैं गंगा में जाके जो डुबकी लगाते हैं, जो स्नान करता है, इनकी ही कल्याण होता है, और गायत्री मंत्र को जो ही जप करता है इनका होता है। लेकिन भागवत कथा ऐसा है, पावन पवित्र है, जो इनको श्रवण करता है, जो कथन करता है, जो वाचन करता है, जिस तक भागवत की पावन महिमा जाता है वो सबका कल्याण होता है। इसलिए हम सब सौभाग्यवान हैं जो कि महाराज की पावन कथा से हम लोग अपनी जिंदगी की कल्याण कामना कर रहे हैं। अभी उड़ीसा से आठगढ़ से आए हुए हैं, सरोज भाई को बुलाना चाहता हूँ, वो आएंगे, महाराज से आशीर्वाद लेंगे और अपने भाव को हमारे बीच में व्यक्त करेंगे। इनके नाम से जोरदार करताली दीजिए। सरोज बाबू जो कि आठगढ़ से आए हैं, उड़ीसा आठगढ़ परिवार और उड़ीसा भागवत आठगढ़ परिवार के अध्यक्ष हैं। इनके नाम से जोरदार करताली दीजिए। सरोज बाबू जो कि आठगढ़ से आए हुए हैं, वो अभी महाराज से आशीर्वाद ले रहे हैं।
इनको अनुरोध किया जाता है कि वो अपने भाव को हमारे बीच में व्यक्त करें। हरि बोल, श्री राधे। सभी भक्त समाज को मेरा प्रणाम। बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज दुनिया बहुत आगे निकल गई है। हम सब आज चांद पे पैर रख चुके हैं, लेकिन हम धरती पे कैसे रहें इसका आकलन हम अभी तक नहीं लगा पाए। अभी आगे बहुत सारा नेचुरल कैलामिटीज जो विपदा आने वाला है, उसके लिए हम लोग को सतर्क रहना है और सोच विचार करके सारा पूरा काम को भगवान को साक्षी मान के करना है। धन्यवाद। इनके नाम से जोरदार करताल दीजिए। वयम सर्वे सौभागिनः किमर्थमित्युक्ते इदानीं श्री पुरुषोत्तम क्षेत्रेस्मिन् वयं राजते। किमर्थम अस्माकं जीवनस्य यत् परम लक्ष्यं श्रीमद् कल्याण रूपी भागवत गंगायां स्नानम् इदानीं मुहुर्मुहुर् कुर्वते हैं। नितराम् अस्माकं सौभाग्यम्, अस्माकं सान्निध्ये, अस्माकं पार्श्वेव जगद्गुरु श्री रामस्तंभनाचार्य पीठाधीश्वरः श्री नारायणदास जी महाराज अस्माकं पार्श्वे आगतवन्तः। अस्माकं सौभाग्यमेव। इदानीं कालयापनं न कुर्मः। तेषां मुखारविन्दस्य पावनरूपी श्रीमद् भागवत कथा आस्वादनं वयं कुर्मः। अभी सभी लोग आए हैं, महाराज से मुखारविंद से पवित्र पावन भागवत कथा को श्रवण करेंगे। जो लोग अभी नहीं आ रहे हैं, रास्ता पे हैं, आसपास में कहाँ भी आ रहे हैं, इन लोग को निवेदन है यथाशीघ्र आके मंच पर विराजमान हो जाइए। अभी महाराज हमारे बीच में पधार चुके हैं। अब हम लोग पावन भागवत कथा को श्रवण करेंगे। बोल श्री जगन्नाथ भगवान की जय। बोल परमानंद गवार हरि बोल। जगन्नाथाय नमो नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम बलभद्राय नमः। ओम सुभद्रा देव्यै नमो नमः। ह्रीं क्लीं भगवती गंगा देवी महालक्ष्मी नमो नमः। हम हनुमती नमः। श्री लोकनाथाय नमो नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वदेवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभं रामानंदं मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परंपरा। गंगा तरंग रमणीयं जटाकलापं
गौरी निरंतर विभूषित वाम भागं नारायण प्रिय अनंग मदापहारो वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथ बंसी विभूषित करान नवनीर दाभात पीताम्बरात बिंब फलक अधष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुख अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वहं न जाने। नीलाम्बुज श्यामल कोमलंगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं वंदे राधा पदं भुजं विष्णुआदिसुरवन्दितां यत्कीर्ति कीर्तनेन पुनाति ब्रह्मांडं हरिशरणं 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 शरणं हरि 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 शरणं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यासदेव भगवान की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय, बलभद्र भगवान की जय, सुभद्रा माता की जय, लोकनाथ भगवान की जय, जगन्नाथ धाम की जय, पाठ महामहोत्सव की जय, सनातन धर्म की जय, अखंड नाम संकीर्तन की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोल आनंद एक बार हरि आ
चित्सार सर्वस्व श्री जगन्नाथ बलभद्र माता सुभद्रा सुदर्शन की चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप सीताराम स्वरूप राधा कृष्ण स्वरूप शिव पार्वती स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। श्री भगवान श्री सीताराम जी के राधा कृष्ण के जो आश्रम में मंदिर में विराजमान है, उनकी 8वां वार्षिक जन्मोत्सव का आज तीसरा दिन है। तो उत्सव भगवान का एक नाम है उत्सव। ये जो उत्सव शब्द है, ये उत्सव का अर्थ है भगवान। शास्त्र में है जहां पर भगवान का उत्सव न हो, और रथ यात्रा उत्सव हो या श्री लोकनाथ जी के शिव चतुर्दशी उत्सव हो, शिवरात्रि उत्सव हो, जगन्नाथ भगवान के उत्सव हर महीना में है। तो उत्सव जहां पर न हो, कथा का उत्सव, कीर्तन का उत्सव, प्रसाद का उत्सव, रथ यात्रा का उत्सव, जिस जगह में न हो वो जगह भले स्वर्गलोक के न हो तो भी वहां कभी जाना नहीं चाहिए। नयत्र उत्सवाः श्रीमद् भागवत में दिया गया है, जहां पर उत्सव नहीं होता है, हरिनाम संकीर्तन का, कथा कीर्तन का, वहां रहना नहीं चाहिए। तो उत्सव भगवान का रूप है, भगवान का नाम उत्सव है। इसलिए हमारे हिंदू सनातन धर्म में पूरा वर्ष भरी उत्सव चलता रहता है, हर महीना में। तो भगवान के ये जन्मोत्सव, जयंती उत्सव, तो श्री जयंती या जन्म, तो श्रीमद् भागवत का पहला अक्षर भी है ज। जन्मादस्य यतः अन्वय आदि इतरतः चार्थे सा विज्ञम स्वराट तेन ब्रह्म हृदय आदि कवयं मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजमारि मृदां यथा विनिमयि यत्र त्रिसर्गवृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो भागवत का प्रथम अक्षर भी है ज। हमारी संस्कृत में जो भी अक्षर है ये सब एक एक देवता है। संस्कृत में संस्कृत भाषा ये सब भाषा गुराक भारी सूर्या भाषा हो, बंगाली भाषा हो, मराठी, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, ये जितने भाषा सब हमारी भारत में अच्छी से सब भाषा संस्कृत और भारी। तो संस्कृत भाषा में जो है उसको दग्ध वर्ण कहा जाता है। दग्ध वर्ण, दग्ध माने टेंशन, समझ गए। हमारी साहित्य में ये जितना सब अक्षर है ये एक एक देवता है। ये सब वैकुंठ लोक में शरीर के रूप में भगवान जगन्नाथ जी की स्तुति करते हैं चारों तरफ। उन अक्षरों का नाम है, स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है,
स्वर वर्ण वो भी 3 प्रकार के हैं, हर्ष वर्ण, दीर्घ वर्ण और प्लुत वर्ण। आ हर्ष आ हो गया, दीर्घ प्लुत। अब आ को लंबा करेंगे जैसे संगीत में, ऐसे व्यंजन वर्ण में कंठ वर्ण क ख ग घ य, इसको आप पढ़े होंगे व्याकरण में। तालव्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण, दंत वर्ण, दंत वर्ण त थ द ध न। जब तक दांत नहीं निकलेगा तब तक बच्चा ये 5 अक्षर बोल नहीं पाएगा। कोई भी बच्चा पहले जन्म लेता है, कुछ दिन के बाद में पापा मामा बोल देता है, परंतु दादा दादी बोल नहीं पाएगा। क्यों? जब तक दांत नहीं निकलेगा, जीभ दांत में जब टकराएगी तभी त थ द ध न ये 5 अक्षर का उत्पत्ति होगा। त थ द ध न बोलते समय आपका जीभ दांत में टकराती है। और प फ ब ब म ये 5 अक्षर बोलते समय दोनों होठ सटेगा, प फ ब भ म। इसलिए इसको कहा गया ओष्ठ वर्ण। और ये सब एक एक देवता है। भागवत के 3रे स्कंद में इन अक्षरों के बारे में दिया गया है। तो परंतु जो ज है इसको दग्ध वर्ण कहा गया। दग्ध, दग्ध माने टेंशन, बेचैन, अशांति। ज को तो भागवत जैसा महान ग्रंथ को व्यास जी ज अक्षर में शुरू कर दिए। जन्मादस्य यतः अन्य आदि इतरतः। क्यों? जैसे गोस्वामी जब रामचरितमानस लिखे तो पहला अक्षर ब अक्षर में लिखे। वर्णनाम अर्थ संसारम रसनाम छंदसामपि मंगलनाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। तो व्यास जी कोई प्रश्न किया कि आप इतना महान ग्रंथ को ये दग्ध वर्ण में, टेंशन वर्ण में क्यों शुरू किया? अरे और कोई दूसरा वर्ण में कर लेते। व्यास जी बोले भैया मैं 17 पुराण लिखा था, मैं 17 पुराण लिखा था। स्कंद पुराण, जिस स्कंद पुराण में 60 अध्याय में जगन्नाथ के बारे में दिया गया, जगन्नाथ धाम के बारे में 60 अध्याय में। और स्कंद पुराण में 81,100 श्लोक है। पद्म पुराण जिसमें 55,400 श्लोक है। शिव पुराण उसमें 24,000 श्लोक है। विष्णु पुराण 23,000 श्लोक है। भविष्य पुराण 19,000 श्लोक है। गरुड़ पुराण 14,000 श्लोक है। माने ब्रह्म वैवर्त पुराण उसमें भी 18,000 श्लोक है। अग्नि पुराण, वायु पुराण, लिंग पुराण, नरसिंह पुराण, ये टोटल 18 पुराण है। और 18 पुराण में 4 लाख श्लोक है। तो व्यास जी बोले भैया मैं 17 पुराण लिख चुका था, 17 पुराण लिख चुका था, फिर भी मेरा मन में बेचैन था, अशांति था। तब नारद जी कहने पर मैं मेरे भागवत लिखा तो मेरे मन में फिर शांति आया। तो 17 पुराण लिखने के बाद में मेरा मन दग्ध था, दुखी था। इसलिए मैं जब भागवत लिखना शुरू किया तो दग्ध वर्ण में ही शुरू कर दिया। जन्मादस्य यतः अन्य आदि इतरतः। तो श्री ये जो छंद है ये शार्दूल विकृत छंद में दिया गया है। छंद माने छुपाना,
छंदते इति छंद, छंद भी कई प्रकार के हैं। अनुष्टुप छंद, त्रिष्टुप छंद, वृत्ति छंद, इंदिरा छंद, शिखरणी छंद, त्रिअंगी छंद। तो जैसे त्रिअंगी छंद, त्रिअंगी छंद आप सबको मालूम है, एक लाइन को गाने में 3 बार रोकना पड़ता है। उदाहरण, प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। है प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। है प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकृति कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। मैं अभी इसको गा नहीं रहा हूँ, ये तो हम कल गाएंगे जब भगवान की जन्मोत्सव करेंगे। मैं केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसको त्रिअंगी छंद कहा जाता है। त्रि माने 3, माने एक लाइन को गाने के लिए हमको 3 बार रुकना पड़ा। कहाँ कहाँ रुके? भय प्रकट कृपाला रुके, दीन दयाला वहां भी रुके, कौशल्या हितकारी। तो ऐसे इसको त्रिअंगी छंद कहा जाता है। परंतु भागवत का जो प्रथम श्लोक है वो शार्दुल विकृत छंद है। और भागवत का पहला श्लोक बहुत मार्मिक है। और जन्मादस्य यत अन्य आदि तरतः चार्थे स विज्ञम सुराट तेन वारि राम यथा विनिमयो। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में पहले 6 प्रश्न है। कल्याण क्या है, कल्याण का साधना क्या है, भगवान कितना अवतार लिए, क्या क्या लीला किए, भगवान जानने के बाद में धर्म किसके शरण में गया। इस प्रकार ये 6 प्रश्न भागवत की पहले दिया गया है। यार एक प्रश्न का उत्तर 2 स्कंद में है, तो 6 दूना 12, इसलिए भागवत में 12 स्कंद है। भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर का मंत्र है। एक एक अक्षर को प्रतिपादन करने के लिए एक एक स्कंद है। इसलिए भागवत में 12 स्कंद है। कोई साधु भी तिलक करता है तो 12 तिलक 12 तिलक करता है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत को वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल कहा गया। निगमं कल्पतरोर गलितम फलम, गलितम माने पका हुआ फल। तो भागवत की पहले अवतारों का वर्णन दिया गया है। तो पहला अवतार है श्री सनकादि अवतार। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार।
ये चार भाई है। देखने के लिए 5 वर्ष के बच्चे जैसे लगते हैं और चारों के नाम में सन शब्द जुड़ा हुआ है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों के नाम में सन, इसलिए धर्म का नाम है सनातन धर्म। तो सन शब्द का अर्थ है तप। सन मन क्या है न तप। ये अखंड ब्रह्मचर्य में रहे, ये हरदम 5 वर्ष उम्र में रहते हैं। श्री सनकादि मुनि, इनको शास्त्र में कहा जाता है सनकादि। आदि आदि में 4 भाई, 3 भाई और रह गए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों का नाम न लेकर के, और चारों का नाम लेंगे तो लंबा समय लगेगा, तो उनको संक्षेप में शास्त्रों में हर जगह में सनक आदि, सनक आदि, आदि में और 3 भाई छुपे हुए हैं। तो श्री ये भगवान का प्रथम अवतार है। दूसरा अवतार है श्री वराह अवतार। नेपाल में वराह क्षेत्र है जहां पर शालिग्राम भगवान निकलते हैं, तो वहां पर वराह भगवान का अवतार हुआ था। वराह, इनकी कथा भागवत की 3रे स्कंद में दिया गया है। वराह शब्द का अर्थ है वरम शोभनम आहारम यस्य सह इति वराह। तीसरा अवतार है नारद अवतार। नारद जी को भी भागवत में भगवान का अवतार माना गया है। नारद शब्द का अर्थ है नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो समाज को ज्ञान दे, समाज को भक्ति दे। कई व्यक्ति नारद का उल्टा अर्थ करता है, जो समाज में जो भेदभाव, समाज में लोग जो लड़ाई करवाता है, झगड़ा करवाता है, वो नारद है। ऐसा नहीं, समाज नारद जी लड़ाई नहीं कराते। नारद जी इधर उधर दोनों के बात को सुन करके, दोनों पक्ष के बात को सुन करके जो दोनों को मिला देता है, उसी व्यक्ति को नारद ही कहा जाता है। तो नारद जी को देवता भी मानते हैं और राक्षस भी मानते हैं। ये भगवान का तीसरा अवतार। चतुर्थ अवतार है श्री नरनारायण, माने बद्री नारायण। बोले श्री बद्री नारायण भगवान की जय। पांचवा अवतार है श्री कपिल अवतार। आज भी गंगा सागर, सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। गंगा सागर आप गए होंगे, नहीं गए तो आगे जाएंगे। मकर संक्रांति को हम मेला लगता है। आज भी भगवान समुद्र के भीतर में तपस्या कर रहे हैं। तो कपिल भगवान की कथा भागवत में 3रे स्कंद में 7 अध्याय में दिया गया है। हमारी उड़िया भाषा रे श्री जगन्नाथ दास जी तक लिखते
पंचमे सिद्ध अवतारे जन्मिले कर्द मर घरे गोविंद 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 अनुगा रुचि मकरंद। ओडिया भाषा रे श्री जगन्नाथ दास जी ओडिया भागवत लिखिछन से ओडिया भागवत रे ये लिखा है नामे से कपिल बोला पिता तांकु ज्ञान कही गोविंद 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 अनुगा रुचि मकरंद। पंचमे सिद्ध अवतारे जन्मिले कर्द मर घरे गोविंद 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 अनुगा रुचि मकरंद। षष्ठे से अति पुत्र होई अनुसुयांकु माता पाई गोविंद 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 अनुगा रुचि मकरंद। छठवा अवतार श्री अत्रिपुत्र अत्रिमुनि की पत्नी सती अनुसुया अनुसुया गर्भरु से दत्तात्रेय भगवान का रूप में जन्म ले ये छठवा अवतार। अष्टमे सप्तमे यज्ञ रूपधारी आकृति गर्भे अवतरी गोविंद 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 अनुगा रुचि मकरंद। सप्तम अवतार रे सिए यज्ञ रूप रे जन्म नेले तंकर पत्रिंकर नाम है दक्षिणा। तो आमे जो पिंडदान रे यज्ञ कुंड रे ब्रह्मण देव संकल्प करुछंती द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि आमे माने मन रे भाबुछु भाई पूजा करवा दक्षिणा चढ़ेवा कान दरकार नहीं नहीं दक्षिणा से भगवान कर पत्नी बुझिल भगवान कर पत्नी कर नाम दक्षिणा बुझिल। तो अष्टम अवतार हैला ऋषभ अवतार बुझिल ऋषभ अवतार तांकर पुत्रंकर नाम हैला ऋषभ ऋषभकर विवाह श्री इंद्रंकर कन्या जयंती के साथ रहीतिला तांक गर्भरु
एक सहपुत्र जन्म नेले से भरत तांकर सबुठु बड़ पुत्र थिले से भरतंकर नामरु ये देशर नाम भारत रही। भारत रे पहले देशर नाम भारत नथिला, पहले देशर नाम थिला अजनाब खंड, फिर हेला आर्यावर्त, फिर भारत, फिर हिंदुस्तान, फिर इंडिया। तो भारत रे तीन भरत हेले, रामंकर भाई भरत, दुष्यंत शकुंतला पुत्र भरत और ऋषभ भगवान कर पुत्र भरत। से तिरंगा रे तीनटा रंग अच्छी, तीन भरत बुझल। तो भारत शब्द अर्थ भाति प्रकाश्यति ज्ञान वैराग्य भक्ति अर्थेन सारथ इति भारत। श्री नवम अवतार में श्री पृथु अवतार भगवान पृथु, जिनके नाम पर ये पृथ्वी बना, पृथु महाराज जी की बेटी है इसलिए नाम पड़ा पृथ्वी। तो श्री पृथु भगवान और दसवां अवतार है मत्स्य नारायण, मछली रूप बनाए थे। ये कहाँ पे? ये केरल में। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम, वहीं पर मत्स्य नारायण भगवान का मंदिर है। बोली श्री मत्स्य नारायण भगवान की जय। भगवान मछली का रूप बनाए थे। इनकी कथा भागवत की 8वां स्कंद में है। और 11वां अवतार श्री कुर्म अवतार। कुर्म माने कछुआ, कंच कंच। कुर्म शब्द माने कंच अवतार, तो हिंदी में बोलते कछुआ। तो भगवान कछुआ का रूप बनाए थे। कछुआ 1 मिनट में 3 बार सांस लेता है। मनुष्य 1 मिनट में 15-16 बार सांस लेता है। बकरी 1 मिनट में 23-24 बार सांस लेता है। कुत्ता 25 बार, गधा 27 बार। तो सबसे कम सांस लेने वाला कछुआ है, जो 1 मिनट में 2-3 बार लेता है। इसलिए कछुआ का आयु सबसे ज्यादा है। कछुआ 200-300 साल तक जिंदा रहता है, 200-300 साल तक। और मनुष्य दिन में 14-15 बार सांस लेता है और रात में 15-16 बार सांस लेता है 1 मिनट। कुछ व्यक्ति जब सोता है तो उसका ज्यादा सांस चलता है, दिन में थोड़ा कम चलता है, समझिए। तो ज्यादा सोएंगे तो सांस ज्यादा चलेगा। तो मनुष्य का आयु 100 वर्ष होता है। तो भगवान कछुआ का रूप बनाए थे। ये 8वां स्कंद में ये कथा है। और 12वां अवतार है श्री धन्वंतरी अवतार। भगवान धन्वंतरी जो अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे, उनके द्वारा बताया गया मंत्र जो डेली पाठ करता है उसको कोई रोग नहीं होता है। ये मंत्र को आप पाठ कर लीजिए, सब हाथ जोड़ लीजिए, आंख बंद कर लीजिए। भगवान जगन्नाथ धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए हैं
हाथ में अमृत कलश है, समुद्र से प्रकट हुए, उनकी 4 हाथ है, मुकुट कुंडल है। सब ध्यान कीजिए, मंत्र को पाठ कर लीजिए। ओम अच्युताय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। सब आँख खोले। अच्युत अनंत गोविंद, ये 3 नाम लेना चाहिए। और 13वां अवतार श्री मोहिनी अवतार। मोहिनी माने सुंदरी स्त्री का रूप बनाए थे। जहां भी सुंदरी स्त्री दिखाई दे, सुंदर पुरुष, तो मोहिनी भगवान को याद कर लेना, तो आपका मन आपकी बस में आ जाएगा। भगवान का रूप है। तो श्री 14वां अवतार श्री नरसिंह अवतार। और 15 में वामन अवतार और 16 में परशुराम अवतार और 17 में व्यास। भागवत लिखे व्यासाय विष्णु रूपाय। विष्णु ही व्यास है। व्यास शब्द का अर्थ है व्यास। व्यास माने विस्तार करना। समझिए, व्यास शब्द का अर्थ है विस्तार। जो पुराण का विस्तार करे, वेदों का विस्तार किए, शास्त्रों का विस्तार करे, उसको व्यास कहा जाता है। ये गद्दी का नाम व्यास गद्दी है। जिस गद्दी से समाज का लोकतंत्र, राजनीतिक तंत्र या वैश्विक तंत्र हो, हर शिक्षा व्यास गद्दी से मिलता है। और व्यास जी अमर है। व्यास जी अमर है। हनुमान विभीषण अमर है, तो व्यास जी भी अमर है। तो व्यास जी के रूप में और जगह जगह में वो समाज को ज्ञान देते हैं। वही भगवान वेद व्यास। व्यास के रूप में वो हर मंदिर में, हर जगह में विराजमान है। तो जिसको ज्ञान देने की सोच हो, व्यास कोई लेखक भी हो, कवि हो, उसको भी व्यास कहा जाएगा। कोई पत्रकार भी हो, जिसके मन में ये सोच रहे हैं कि मेरे पास में जो ज्ञान है वो समाज को मिले। ज्ञान दान करना, कोई कपड़ा दान करता है, कोई रुपया दान करता है, परंतु सबसे बड़ा दान है ज्ञान दान। और जो ज्ञान दान की जो सोच रखते हैं उन सबको व्यास ही कहा जाता है। समझ गए? तो ये भगवान के अवतार है।
और श्री 20वां अवतार श्री राम अवतार, 21वें बलराम। 3 राम हैं, परशुराम, राम, बलराम। ये तीनों राम हैं। परशुराम वही भगवान का अवतार है, राम वही भगवान का अवतार है, और बलराम वो भी जगन्नाथ जी के ही अवतार है। और 22वां अवतार कृष्ण अवतार, जो श्री धाम वृंदावन में हुआ। 21 में ये 23 में कली के अवतार, फिर 24 में बुद्ध अवतार, हयग्रीव अवतार। तो भागवत में ये 24 अवतारों की कथा दिया गया है। मैं तो नाम गिना रहा हूं। तो अवतार का अर्थ क्या है? अवतार माने अवतरयति इति अवतारः, जो अवतरण करे ताको अवतार कहा जाए। अवतरण माने उतरना। पृथ्वीर छात हैला वैकुंठ। वैकुंठ लोकरु भगवान 24 बार ओल्है छथि सीढ़ी के द्वारा। से सीढ़ीटा कौन ना भक्ति रूपी सीढ़ी। भक्तंकर भक्ति रूपक सीढ़ी द्वारा भगवान वैकुंठ रु 24 बार ओल्है ताकू 24 अवतार रूप रे भागवत रे दिया जाए। तो केते बेले भगवान अवतार नौछंती? केते बेले जब अनराइटियसनेस आर इंक्रीजिंग। अनराइटियस माने अधर्म, अनराइटियसनेस आर डिक्रीजिंग। At that time the supreme power appeared on earth place. उस समय वो सुप्रीम पावर अवतार लेता है। ये यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये गीता में भी दिया गया है और भागवत में भी है और रामचरितमानस में भी है। तुलसीदास जी भी लिखे इस बात में, जब जब हुई धर्म की हानि बाढ़े असुर धर्म अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरहि कृपा निधि जन पीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब हाथ उठाइए और भाव से गाइए।
सुन भाई राम कहानी, जय जय राम कहानी, सुन भाई राम कहानी, जय जय राम कथा, सुन भाई राम कथा, जय जय राम कथा, सुन भाई राम कथा। इसे सुनकर मिट जाता है, इसे सुनकर मिट जाता है जन्म जन्म कर व्यथा। जय जय राम कथा, सुन भाई राम कथा, ओ जय जय राम कथा, सुन भाई राम कथा, जय जय राम कथा, सुन भाई राम कथा, जय जय राम कथा, सुन भाई राम कथा। ओ नवमी तिथि मधु मास पुनीता, श्री राम जय राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर दम अभिमानी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री नारद जी को पहले भागवत 4 श्लोक में था, जो नारायण भगवान संकर्षण को दिए। संकर्षण भगवान ये 4 श्लोक श्री ब्रह्मा जी को दिए। ब्रह्मा जी यही 4 श्लोक को नारद जी को दिए। नारद जी ये 4 श्लोक को व्यास जी को दिए। व्यास जी वो 4 श्लोक से 18,000 श्लोक बनाए। फिर सुखदेव जी को दिए। सुखदेव जी फिर परीक्षित को दिए। फिर वही गुरु शिष्य के परंपरा से वही भागवत को आप श्रवण कर रहे हैं। भागवत को पहले भगवान महादेव माता पार्वती को अमरनाथ गुफा में सुनाए थे। फिर वही भागवत को प्रवास क्षेत्र में भगवान कृष्ण उद्धव को सुनाए हैं। फिर वही भागवत को गंगा सागर में कपिल भगवान माता देवहूति को सुना है। फिर वही भागवत को गंगा के किनारे में श्री सुखदेव जी परीक्षित को सुना है। फिर वही भागवत को नैमिषारण्य में सूत जी महाराज 28,000 ऋषिमुनियों को सुना है। फिर वही भागवत को इसी जगन्नाथ धाम में श्री पाटो महामहोत्सव में हम लोग बैठ करके ही चर्चा कर रहे हैं। ओ गुरु भागवत नित्य है, ध्यान देना। जैसे हम भागवत तो बोल रहे हैं, इसका अर्थ हम महान हैं ये भूल है। मेरे मुख से भागवत सुन करके आपको हमसे कांटेक्ट नहीं करना है। मेरे मुख से आप भागवत सुन करके हमसे संपर्क नहीं रखना है।
मैं जिस जगन्नाथ भगवान का कथा गा रहा हूं उसी जगन्नाथ से ही संपर्क रखना है, बोलने वाला से संपर्क नहीं रखना है। यदि बोलने वाला से संपर्क रखेंगे फिर मन में विकार आ जाएगा। वो जो बोल रहा है उसी से संबंध जोड़ना है। तो भागवत नित्य है। ये ब्रह्मांड नहीं था तो भी भागवत था, तो ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा तो भी भागवत रहेगा। वो गुरु शिष्य के परंपरा से दो प्रकार के वंश है। वंश दो प्रकार, एक होता है बिंदु परंपरा, एक होता है नाद परंपरा। जैसे कोई शादी किया, उसके बच्चे होते हैं, फिर उसके बच्चे उसके बच्चे उसके बच्चे उसके बच्चे बढ़ता रहता है। इसको बोलता है बिंदु परंपरा। दूसरा है नाद परंपरा। नाद परंपरा क्या है? जैसे आप किसी गुरु से, किसी व्याधि से भागवत श्रवण किया तो वो नाद के द्वारा, शब्द के द्वारा वो भगवान को आपके भीतर में प्रवेश कराता है, कान के भीतर में प्रवेश कराता है, कि भगवान का शब्द रूप है। तो नाद परंपरा से भागवत आज भारत में बहुत, व्यास का अवतार है, वृंदावन में तो बहुत है। भागवत कथा, राम कथा, शिव कथा, देवी भागवत कथा, भक्तमाला कथा। तो श्री नारद जी अपना पूर्व जन्म की कथा व्यास जी को सुनाए। ध्यान देना, नारद जी पहले शूद्र पुत्र थे। एक शूद्रा के गर्भ से जन्म लिए थे ब्रह्मा जी के अभिशाप के कारण। तो वर्षा ऋतु का समय था। वर्षा ऋतु में सब इधर उधर नहीं घूमते हैं, सब एक ही जगह में भजन करते हैं। तो नारद जी एक आश्रम में झाड़ू लगा रहे थे। ये उनकी माँ झाड़ू लगा रही थी। वर्षा ऋतु का समय था तो वहां पर कुछ साधु लोग आए और साधुओं के पास में एक शालिग्राम था। शालिग्राम भी कई प्रकार के होते हैं। जिस शालिग्राम में चक्र का चिन्ह हो वो शालिग्राम का नाम है केशव शालिग्राम। जिस शालिग्राम में कमल फूल का चिन्ह हो वो नारायण शालिग्राम। बाघ नक्खा का चिन्ह हो तो नरसिंह शालिग्राम। फरसा का चिन्ह हो तो परशुराम शालिग्राम। और धनुष का चिन्ह हो तो श्री राम शालिग्राम। बंसी का चिन्ह हो कृष्ण शालिग्राम। त्रिशूल का चिन्ह हो तो शंकर शालिग्राम। आपके घर में यदि शालिग्राम है तो चिन्हों को ढूंढ करके उनका नामकरण कर लेना। शालिग्राम की पत्नी है तुलसी। शालिग्राम जिसके घर में है तो सुलाते समय तुलसी अवश्य रखना चाहिए। तो शालिग्राम की पूजा नारद जी सीख लिए। छोटे छोटे बच्चे में संस्कार जल्दी बढ़ता है। देखो नारद जी शालिग्राम करने की पूजा सीख लिए। तो साधु लोग को चले गए। नारद जी को दुख हुआ तो नारद जी वो भी घर द्वार छोड़ के चले गए और हिमालय की तलाट में जाके तपस्या की। तो आकाशवाणी हुआ कि नारद इसी जन्म में आपको हमारा दर्शन नहीं होगा, आपको दूसरी बार जन्म लेना पड़ेगा। फिर वही नारद जो शूद्रा के गर्भ से जन्म लिया था और आज
संतों के संगत के कारण फिर वही नारद श्री ब्रह्मा के पुत्र नारद के रूप में ही जन्म लिए। बोले श्री नारद भगवान की जय। तो नारद जी को व्यास जी प्रश्न किए कि आपके हाथ में जो वीणा है, ये वीणा आपको कहां से मिला? नारद जी बोले वीणा को हमें खरीद नहीं किया है, हमने इसी वीणा को बनाया भी नहीं है, ना खरीद किए ना बनाए। तो व्यास जी बोले फिर ये वीणा को कब मिला, कहां से? देवदत्ता इमं वीणा, देवदत्ता इमं वीणा सरब्रह्म विभूषिता मूर्छित्वा हरिकथा गायमान चराम्यहम्। नारद जी बोले ये जो वीणा देवदत्ता भगवान जगन्नाथ के द्वारा ये वीणा मुझे मिला है। देवदत्ता इमं वीणा, स्वर ब्रह्मम, इसमें 7 स्वर है। क्या है? सारे गामा पाधानी सा। सा माने षडज, सा माने षडज। सा का उत्पत्ति मयूर की आवाज से हुआ। रे माने ऋषभ, रे का उत्पत्ति क्रोंच पक्षी के आवाज से हुआ। सा रे गा, गा माने गंधार। गा का उत्पत्ति बकरा के आवाज से हुआ। बकरा की आवाज तो आपको मालूम है, बकरा छेली, तब बुढ़िया भाषा को सुनती छेली। तो छेली का जो ध्वनि तुम्हें सब सुनी से ध्वनि को हारमोनिया रे दिया गया। सारे गा, जो गा गा और छेली रा ध्वनि एक ब्रह्मी जी। सारे गा मा, मा माने मध्यम। तो माँ का उत्पत्ति चातक पक्षी की आवाज से हुआ। पा, पा माने पंचम। पंचम स्वर पा का उत्पत्ति कोयल की आवाज से हुआ। कौआ और कोयल एक जैसे लगते हैं। कौआ का बोलता है और कोयल कुहू कुहू बोलता है, मीठा बोलता है। अभी सब उड़ीसा में तो आम आ गया है, उड़ीसा में इस तरह में आम आ जाता है, परंतु बिहार में बहुत लेट में आता है। उड़ीसा में इतना बड़े बड़े आम हो गए, और मिलने भी लगा। कल परसों कोई मुझे आम खिलाया था लाइक। जब उड़ीसा का आम पूरा समाप्त हो जाता है, ये फागुन मास चैत्र मास पूरा उड़ीसा चैत्र मास में खचाखच आम खाएगा। तब बैशाख जेठ में जाएगी बिहार का आम शुरू होगा, और वो आषाढ़ भाद्रव तक चलता रहता है। यहाँ आम समाप्त होता है तो वहां शुरू होता है। ऐसे जलवायु भी अब उड़ीसा में माने थोड़ा गर्म लग रहा है। जो बिहार से आए वो बार बार बोलते बाबा यहाँ बहुत गर्म है। हमको बोलते वहां तो स्वेटर पहनना पड़ता था। बिहार में स्वेटर और चद्दर मफलर हम भी स्वयं वहां पहनते थे, परंतु यहाँ जब एकदम वातावरण अलग है। यहाँ पंखा भी लगाओ, एसी भी कम पड़ रहा है, माने जलवायु का परिवर्तन हो जाता है। एक बार क्या हुआ, मैं आपको के बात बता रहा हूं, अनुभव के बाद। वहां पे वृंदावन में ये 84 कोस यात्रा निकलता है।
तो हमारी महाराज जी श्री पूज्यपाद श्री रमेश बाबा तो इस यात्रा में हम कार्यालय में बैठते थे, तो वहां को मीटिंग बैठा जो उड़ीसा बंगाल के लोग को कंबल लाता नहीं है और यहाँ जो कंबल सब ले जाता है, उड़ीसा बंगाल के लोग ले जाता है, कंबल बढ़ता है तो ले जाते हैं। अब एक नियम क्या बना जाए, जे जिसके पास में कंबल नहीं होगा तो उसको यात्रा से निकाल दिया जाएगा। वहां पे मीटिंग में पास हो गया और वहां पे हम भी बैठे थे मीटिंग में, तो हम बोले महाराज उड़ीसा में इतना ठंडा कभी नहीं होता है। उड़ीसा में कोई छोटा सा साल भी होगा तो व्यक्ति ठंडी ऋतु बिता देता है, एक छोटा सा साल में। वहाँ समुद्र की एरिया है तो वहाँ इतना ठंडा नहीं होता है, इसीलिए वहाँ के लोगों को वृंदावन के ठंडा के बारे में मालूम नहीं है। वृंदावन में तो एक्सेस ठंडा होता है, तो इसीलिए वहाँ के लोगों को एक चादर लेके आ जाते हैं और यहाँ ठंडी में उनका शरीर कपता है, फिर उनको कंबल दो, बना ठंडी में मर जाएंगे, कई व्यक्ति तो मर जाते हैं। और जो व्यक्ति इतना दूर से आया है आशा लगा करके टिकट करके और आप एक कंबल के कारण फिर उसको उड़ीसा भगा देंगे, फिर उसको यात्रा में शामिल होने नहीं देंगे, तो महाराज जी बड़े विवेक, महाराज जी बात को पकड़ लिए, बोले भाई बात ठीक बात है, वहाँ के लोगों को मालूम नहीं है जी इधर वृंदावन में इतना ठंडा है, उन लोगों को जानकार नहीं है, इसीलिए एक एक स्कार्फ लेके चले आते हो लोग। इसीलिए एक काम किया जाए और समिति में पास किया जाएगा कि सब उड़ीसा वालों को कंबल ही मिलेगा। तो फिर एक ट्रक कंबल लाया गया और जितना से उड़ीसा बंगाल समुद्र के किनारे के लोग जो रात में माने सो जाते थे ऐसे, तो उनको फिर देख करके उनको ऊपर उड़ाना पड़ता था रात में छुप छुप करके। कि दिन में बांटेंगे तो सब बोलेंगे हमको चाहिए हमको चाहिए हमको चाहिए, कंबल बांटना चालू कर दो चारों तरफ हल्ला गुल्ला होगा, अंत में मारपीट हो जाएगा। तो इसीलिए ढूंढ ढूंढ करके देना पड़ता था। तो जलवायु का परिवर्तन हो जाता है। तो बसंत ऋतु में कोयल कुहू बोलता है, तो कुहू आवाज बड़ा मीठा होता है, तो उससे पंचम स्वर का पा का और धा से धैवत, धैवत ये स्वर कहां से आया ना, मेढक, मेढक समझ जाते हैं, मेढक, मेढक को ओडिया भाषा रे कहते बेंग, बेंग बुझिले से बेंग से वर्षा ऋतु रे जो आवाज करूची से आवाज को ऋषि लोक ताको हारमोनियम रे से आवाज को भर्ती कर ले। से हारमोनियम रे जो सारे गा मा पा धा से जो धा स्वरटा से बेंगरु तांको ध्वनिर उत्पन्न हेछि। दैवतम वदते दार्दुरः, ध्यान देना, और नी सारे गा मा पा धा नी, नी माने निषाद। ये निस्वर कहां से आया ना, हाथी की आवाज से। निषादम वदते गजः, गज माने हाथी। तो ये जो 7 स्वर सारे गा मा पा धा नी, ये कहां से आया समझ गए? देवदत्ता इमाम ब्रह्म, देवदत्ता भगवान विष्णु के द्वारा दिया गया इमाम वीणा स्वर ब्रह्मम विभूषिता। इसमें सारे गामा पाधा निशा ये 7 स्वर है। ताको हमारी ये जो
श्री ओडिया भागवत आमर जगन्नाथ दास ताको लिखिछन्ति संतोष मोर वाणी बिना गोटिए देले आणी गोविंदा 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 मनोगान रुचि मकरंदा। श्री नारद जी कहते भगवान जगन्नाथ ये वीणाटा को मत देले सप्त स्वर विभूषणी सुस्वर नाद तीनी